सपना के ससुर सपना से दूसरे बेटे की शादी नहीं करना चाह रहे थे। सपना ने खुद फंसाया था। सपना को प्रॉपर्टी मिल चुकी है, लेकिन सपना ने ऑन कैमरे में क्यों नहीं बताया, इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई। सपना लड़ती थी, घर से निकलती थी, भागती थी सपना उस घर से। सपना के ससुर उनको मना के लेके आते थे। मरे हुए पति की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करना है, इसके पीछे की भी सच्चाई उनके सास ससुर ने बताई है। सपना ने राजवीर जी का माइंड वॉश किया था। सपना राजवीर जी को सिखाती थी, पढ़ाती थी, माइंड वॉश करती थी। इस वजह से राजवीर जी ने सपना से शादी की। उनके घर वाले नहीं चाहते थे सपना से शादी। सपना के ससुर सपना को गंदी निगाह से देखते थे। सपना ने राजवीर जी को सोचने समझने का टाइम ही नहीं दिया कि मैं सपना से शादी करूं या ना करूं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूं रेखा और आप सभी के सामने लेके आ गई हूं दोबारा से रिएक्शन वीडियो, जो कि रिएक्शन वीडियो सपना के ऊपर होने वाली है। सपना के पड़ोसी की तरफ से अभी एक नया अपडेट आया है। उन्होंने पक्ष रखा है सास ससुर का। सास ससुर की तरफ से एक नई खबर आई है और सपना के पड़ोसी ने सपना के ऊपर ढेर सारे गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। उसी आरोपों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। जो भी क्लियर होगा वही क्लियर करूँगी। किसी पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। जो सच है सच बोलूँगी, झूठ है झूठ बोलूँगी। कौन गलत है कौन सही है, इसका सच तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी मैं आप सभी को पूरा वीडियो में विद प्रूफ सारी बातें बताऊंगी। जो उनके पड़ोसी ने आरोप लगाए हैं, आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो पहला आरोप सपना के ऊपर राजवीर पड़ोसी ने ये लगाया है कि सपना ने राजवीर जी को फंसाया था। सपना जब सूरज जी की मौत हुई थी तब सपना राजवीर जी को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर रही थी। मतलब राजवीर जी को अपने पास से हटने नहीं देती थी बिल्कुल। पूरे दिन अंशु पढ़ने चली जाती थी और राजवीर जी हर समय सपना के साथ रहते थे। हर समय सपना दिन भर में 2-3 बार बेहोशी का बहाना बना लेती थी। पहला ये, दूसरा ये कि जो सूरज जी सपना से लड़ाई करते थे, मारते कूटते थे, और सपना के सूरज जी की लड़ाई होती थी इस बात पर होती थी। सपना कहती थी हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम कहीं बाहर रहेंगे, हम दोनों बाहर रहेंगे, इस घर को छोड़ के मतलब अलग रहेंगे। ये कहती थी सपना सूरज जी से। इसी बात को लेकर लड़ाई होती थी और सपना उस घर से बाहर जाती थी, निकल कर उस घर से निकल कर भाग जाती थी, धमकियां देती थी सपना। मेरा कहना नहीं, उनके पड़ोसी का कहना है। मैं आप सभी से पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी, पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखना। तो सपना भाग जाती थी, उनके ससुर उनको बुला के लेके आते थे, बेटा बेटा करते थे। आज उस सपना ने अपने ससुर के ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए। मैं नहीं बोल रही, पड़ोसी बोल रही है। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जो बात बोलूंगी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगी, जो पड़ोसी ने बोला है वही बताऊंगी मैं आप सभी को। तो ये सपना के ससुर सपना को लेके आते थे। फिर उसके बाद तीसरा आरोप ये है सपना का। सपना सोशल मीडिया पर आके बोल रही है प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए। हालांकि ऑफ कैमरा सपना के पास प्रॉपर्टी पहुंच चुकी है। ये सपना के पड़ोसी ने बहुत बड़ा गंभीर आरोप सपना के ऊपर लगाया हुआ है कि सपना के पास प्रॉपर्टी के पेपर सेंड हो चुके हैं और सपना सोशल मीडिया पर बोल रही हैं कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। सपना के पास प्रॉपर्टी के पेपर सेंड हो गए तो सपना ने वीडियो में क्यों नहीं बताया, पहला ये हो गया। फिर उसके बाद पड़ोसी ने बहुत सारे गंभीर आरोप ऐसे लगाए हुए हैं। पड़ोसी बोल रहे हैं मैं बिल्कुल भी किसी से नहीं डरता, सिर्फ भगवान से डरता हूँ। मैं तब से इस वजह से चुप था कि सपना के ससुर को बुरा लग जाएगा कि मेरी बहू के बारे में गलत बोल रहा है। लेकिन पड़ोसी ने ये दावा किया है कि अब मैं सारे राज खोलूँगा, सपना के काले चिट्ठे खोलूँगा। सपना मुझे भी बुलाती थी काम करने के लिए, कुछ भी काम पड़ता था उसके लिए मुझे भी बुलाती थी। और सपना बोल रही हैं कि उस दिन से पड़ोसी कहाँ चला गया था। तो सब पड़ोसी ने ये भी बोला है कि सपना के ब्लॉग में मेरे बच्चे आते थे। क्या सपना ये सब क्यों नहीं बताया सपना ने। और बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो देख कर ना दिल दहल गया। सपना के ससुर ने ये बोला है, हाँ पड़ोसी ने ये भी बोला था कि 30 साल की इज्जत 3 मिनट में सपना ने चूर चूर कर दी, मिट्टी में मिला दी अपने ससुर की इज्जत। वो कॉल रिकॉर्डिंग बोल रहा है, सपना का पड़ोसी बोल रहे हैं कि बिल्कुल झूठी बात है। क्या तुम अगर एक बार बताओ, तुम ज़्यादा पतिव्रता नारी हो, ज़्यादा अच्छी हो, तो तुम ऐसे कपड़े पहनती क्यों थी उस घर में। ये सपना के पड़ोसी ने बोला है, ऐसे कपड़े क्यों पहनती थी, शॉर्ट कपड़े। अगर पहनती थी तो किसी की परमिशन से पहनती थी, और वो शॉर्ट कपड़े पहनती थी उसके लिए तुम्हें बुरा नहीं लगा आज तक कि मैं ससुर के सामने ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हूँ। तुम्हें इस बात का बुरा लग गया कि ससुर जी मुझे हक कर रहे थे।
वो सब सपना के पड़ोसी ने बोला है कि अंकल जी का शुरू से ही आदत है उनको सबको गले लगाने की और माथे पर प्यार करने की, किसी करने की और चूमने की उनकी शुरू से आदत है। लेकिन सपना उस दिन से सपना ने ये आरोप क्यों नहीं लगाए, पड़ोसी का कहना है सपना ने उस दिन से आरोप क्यों नहीं लगाया। अगर सपना को इस तरीके से गलत निगाह से ससुर जी देखते थे या फिर टच करते थे या फिर कुछ भी, तो सपना उस दिन से कहाँ चली गई थी, उनके पड़ोसी का ये कहना है। और दूसरा कहना ये है पड़ोसी का कि सपना आप जो भी कर रही हो बिल्कुल गलत कर रही हो। सपना का गेम, पड़ोसी ने बोला है कि ये सपना का गेम था इस घर से निकलने का, इस घर को बिल्कुल तबाह करने का। सपना घूमना नहीं चाह रही थी, सपना को ऐश और आराम नहीं मिल रहा था, इस वजह से सपना उस घर से निकली। और सपना ने ये आरोप क्यों लगाए ये भी बताया है पड़ोसी ने। ये आरोप इसलिए लगाए हैं सपना ने कि सपना को प्रॉपर्टी तो मिल चुकी है लेकिन सपना को जो मथुरा वाला घर है वो अभी तक नहीं मिला है। इस वजह से सपना अपने ससुर के ऊपर आरोप लगा रही है। ये पड़ोसी का कहना है कि जो मथुरा वाला घर है वो सपना को अभी तक नहीं मिला है, उसके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि वो घर मुझे चाहिए। इस वजह से उन्होंने कोई टॉपिक उनको नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने ये आरोप लगाए हैं सपना ने अपने ससुर के ऊपर। क्या सही है क्या गलत है वो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उनके पड़ोसी मतलब हिल्ट दे रहे थे मतलब सपना ने राजवीर जी को फंसाया था। और केस करने की बात है, सपना ने केस क्यों नहीं किया राजवीर जी के एक्सीडेंट के बाद, तो इसमें सपना की चाल थी। पड़ोसी ने बताया सपना की चाल थी, सपना ने मना किया था मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं इनके ऊपर इनको अनसेफ्टी हो जाएगी, क्यों दुश्मनी मोल लें, राजवीर जी तो चले गए इस दुनिया से, ये वो दुनिया भर की बात है। तो इस वजह से ये केस नहीं हुआ। सपना ने ये भी बोला है अपनी वीडियो में सॉरी सपना के पड़ोसी ने ये भी बोला है अपनी वीडियो में आकर कि सपना राजवीर जी की मौत के बाद बीमार क्यों नहीं हुई। सूरज जी की मौत के बाद सपना हर समय बीमार रहती थी, दिन में 2-2 बार बीमार रहती थी। राजवीर जी की मौत के बाद सपना बीमार क्यों नहीं हुई, यह आरोप सपना के ऊपर बहुत बड़ा लगाया है। इसका जवाब सपना को देना पड़ेगा। और ये बोल रहे हैं कि तुम घूम रही हो, फिर रही हो, शादी में जा रही हो, ऐसा और आराम कर रही हो, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए हैं। सच में बहुत घिनौने आरोप लगाए हैं। पड़ोसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है सपना को बदनाम करने की। और अंकल जी तो घर में ही रहते हैं, वो हर समय टेंशन में रहते हैं। ये हाँ, दुख दोनों तरफ से है, सपना को भी दुख है, सपना के सास ससुर को भी दुख है, दोनों तरफ से दुख है। लेकिन जो ये मामला चल रहा है ना सोशल मीडिया पर, देखो अब तो पता है विश्वास से ना पर्दा हट चुका है, पर्दा हट चुका है। सोशल मीडिया पर हम आँख बंद करके हम हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, जब से ये नेहा का मैटर हमने सुना है कि नेहा ने इतना गलत कांड किया, इतनी भोली सूरत के पीछे लोग, पता है पब्लिक उनको आँख बंद करके विश्वास करती थी, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता था। अगर धोखे से एक नेगेटिव कमेंट भी आ गया सपना की वीडियो में, नेहा की वीडियो में, तो वो भी डिलीट हो जाता था। इतना विश्वास करती थी पब्लिक, मिलियनों में पब्लिक विश्वास करती थी उनकी। लेकिन आज सबकी विश्वास घात कर दिया नेहा ने। तो हम ऐसे किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते जब तक सपना और इन दोनों का सच सामने नहीं आ जाता। हम सपना को दिल से सपोर्ट करते हैं। ये जितना भी मैंने बोला है वीडियो में, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला है। जो उनके पड़ोसी ने आरोप लगाए हैं वही मैंने बताए हैं। बाकी आप लोगों का ओपिनियन है, नेगेटिव कमेंट करना कीजिए, पॉजिटिव करना कीजिए। मेरा सपना के सासुर को भी सपोर्ट है और सपना को भी सपोर्ट है। जो सही है सही बोलूँगी, गलत है गलत बोलूँगी। सपना आप अपना पक्ष रखिए, हम आपसे बोल रहे हैं। जो आपने आरोप लगाए हैं प्रूफ के साथ आप दिखाइए, बोलिए क्या है इसके पीछे की कहानी। जो आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, आप प्लीज़ क्लियर कीजिए। बाकी मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला, बस मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि हम किसी पर आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, हमें प्रूफ चाहिए तब हम विश्वास करेंगे। बाकी हम सपोर्ट तो है ही हमारा सपना के लिए। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी मिली हो मेरी वीडियो से, तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।